हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ सवाल दिए गए हैं, आप काफी अच्छे से देख पा रहे हो। सबसे पहला सवाल है x + 2 = 7 और दूसरा सवाल है x - 2 = 7। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा लास्ट तक देख लोगे ना, तब आप इस तरह के सवालों को काफी आसानी से हल कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जब भी हमें समीकरण को हल करना हो तो हमें दो बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, ये जो यहाँ पर x लिखा गया है, इस x को हमें अकेला करना है और इस बराबर चिन्ह के बाएं तरफ में लिखना है। और x के अलावा जितने भी संख्याएं होंगी, जो भी चिन्ह होगा, उन्हें हमें बराबर साइड के दाएं तरफ में लिखना है। ये था पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर x के साथ में यहाँ पर प्लस लिखा गया है, इस प्लस को अगर हम बराबर चिन्ह के उधर ले जाएंगे ना, तो वो माइनस हो जाएगा। और अगर माइनस लिखा गया होता तो इस माइनस को अगर हम इक्वल के उधर ले जाते, यानी कि बराबर चिन्ह के उस साइड ले जाते, तो वो प्लस हो जाता। देखो किस प्रकार से। सबसे पहले हमें यहाँ पर या लिखना होगा। या का मतलब हम दूसरे स्टेप में जा रहे हैं, ये हमारा पहला स्टेप है। तो सबसे पहली बात क्या था? सबसे पहली बात था कि हमें x को अकेला करना होता है, तो हमने x लिखा, फिर बराबर का चिन्ह दे दिया। देखो x को हमने बाएं तरफ में अकेला लिख लिया है। फिर यहाँ पर क्या है, बराबर के बाद 7 है, तो हमने 7 लिखा। फिर देखो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 को भी उधर ले जाना होगा, तो 2 हमने इधर लिख लिया। लेकिन 2 से पहले देखो प्लस है, तो प्लस को अगर हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा बताओ? ना माइनस बनेगा, तो हमने यहाँ पर माइनस दे दिया। बात समझ पा रहे हो? 7 से 2 को घटाओ, क्या आएगा? 5 आएगा। तो हम यहाँ पर दूसरे स्टेप में जाने के लिए फिर से या लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर x लिखेंगे और 7 से हमने 2 को घटाया तो आ गया है 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल को भी बनाते हैं। दूसरे सवाल में लिखा गया है x - 2 = 7। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें दूसरा स्टेप में जाने के लिए या लिखना होगा, तो हमने या लिखा। फिर हमें x को अकेला करना है, तो हमने यहाँ पर खाली x लिखा, फिर बराबर के चिन्ह को दिया, बराबर चिन्ह के बाद 7 है तो 7 को लिखा। और x को अकेला कैसे कर सकते हैं? जब 2 को उधर भेजेंगे तभी अकेला होगा, तो 2 को हमने उधर भेज दिया। लेकिन 2 से पहले देखो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को भी उधर भेजना होगा। और जैसे हमने माइनस को बराबर चिन्ह के उधर भेज दिया तो वो प्लस में बदल जाता है। बात समझ पा रहे हो? 7 + 2 आ चुका है। अब हम तीसरे स्टेप के लिए यहाँ पर या लिखेंगे, ठीक है, कॉमा देंगे, फिर x लिखेंगे। 7 + 2 क्या होगा? 7 + 2 हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारा आंसर दूसरे सवाल का। अब हम इसी प्रकार से जब x के साथ में कुछ गुणा होगा तब हम कैसे बनाएंगे, और जब x के साथ में कुछ भाग में रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे, उसे भी काफी अच्छे से सीखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास 2 सवाल आ गए, आप देख पा रहे हो। तो तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल में लिखा गया है 2x = 8, मतलब 2 × x = 8 होता है। तो इसीलिए हम इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, हमने लिखा या 2 यानी कि 2 गुणा x लिखा गया है बराबर 8। बात समझ पा रहे हो? तो हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि आपको x को अकेला करना है, तो हम यहाँ पर या लिखेंगे, फिर x को अकेला करेंगे। ठीक है, फिर बराबर के बाद 8 लिखा गया, तो हमने 8 लिखा। x को अकेला कैसे कर सकते हो? जब आप 2 को उधर भेजोगे, तो हमने 2 को इधर भेज दिया। लेकिन यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह को भी भेजना होगा। जब आप गुणा के चिन्ह को बराबर के उधर भेजोगे तो वो भाग का चिन्ह में बदल जाएगा। जैसे कि प्लस को भेजते थे तो माइनस होता था, माइनस को भेजते थे बराबर के उधर तो वो प्लस होता था। वैसे जब आप गुणा को भेजोगे तो वो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 8/2 मतलब क्या? 8/2। और 8/2 का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर 8/2 है, तो जब आप इसे काटोगे तो ये हमारे पास में 4 आ जाएगा। 4/1 यानी कि 4 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे या x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि किसी एक अगले स्टेप में जाने के लिए या लिखना होता है, तो हम लिखेंगे x बराबर 4। तो ये हो गया हमारा तीसरे सवाल का आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ज़्यादा आसान है। इसी प्रकार से चौथा सवाल दिया गया है x/7 बराबर 2। तो इसके लिए भी यहाँ पर हम या लिखेंगे। और x/7 का मतलब क्या? x/7 का मतलब होता है x/7 लिखा गया यहाँ पर बराबर 2। ठीक है, तो हमारा रूल क्या कहता है ना? हमारा रूल कहता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए यहाँ पर या लिखना होगा और x को अकेला करना होगा। तो हमने x को अकेला करा, फिर यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह दिया। 2 है तो 2 को लिखा,
फिर 7 को उधर भेजना होगा तो 7 को हमने उधर भेजा, लेकिन 7 से पहले देखो यहाँ पर क्या है ना, भाग का चिन्ह है। तो भाग के चिन्ह को जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा बताओ, गुणा हो जाएगा। जब हमने गुणा को भेजा था तो भाग हुआ था, जब भाग को भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे ना, इन्हें गुणा करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा ना, x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 14। तो ये हो गया हमारा चौथे सवाल का आंसर। अब आपको एक सवाल खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। सवाल है x माइनस 7 बराबर 10। इसको अभी आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने समीकरणों को हल करना काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।